नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। देखिए, दो राज्य जहां चुनाव हैं, दिल्ली और बिहार, दोनों से इस वक्त जबरदस्त सियासी गहमा गहमी की खबरें हैं। पहले आपको दिल्ली का छोटा सा अपडेट दे दूं खबर, फिर हम बात पहले बिहार की करेंगे। दिल्ली में आज नई चुनावी वोटर लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। पता चला है करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए थे। इसको लेकर बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है। प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हो चुकी हैं। केजरीवाल और उनकी सरकार को भ्रष्टाचारी बेईमान उन्होंने बताया है, और साथ साथ यह भी कह दिया है कि हमारी सरकार आई तो कोई चलती योजना बंद नहीं की जाएगी। अभी तक का अपडेट। आइए बात करते हैं बिहार की। बिहार में प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, और आज सुबह तड़के लगभग 3-4 बजे के आसपास बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद जो सियासी ड्रामा चलता रहा वो अब से थोड़ी देर पहले अपने अंजाम तक पहुंचा है, जब प्रशांत किशोर को अदालत में पेश किया गया और फिर उनको वहां से बेल मिल गई। लेकिन प्रशांत किशोर जब गिरफ्तार हुए, और शायद उनको लगा था कि मैं गिरफ्तार होऊंगा ही, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक 51 सदस्यीय एक टीम बना दी थी और कहा था कि मेरी अरेस्ट के बाद ये टीम जो है आगे का आंदोलन देखेगी। लेकिन अब उनको बेल मिल गई है तो टीम की नौबत नहीं, अभी वही आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन अब शायद उस जगह पर वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे जहां वो बैठे हुए थे, पटना के गांधी मैदान पर। हो सकता है उनकी जमानत में वो शर्त भी हो, क्योंकि बिहार पुलिस का पटना पुलिस का एक कहना था कि हमने इनको प्रदर्शन करने से नहीं रोका। हमने इतना कहा था कि आप यहां से अपना प्रदर्शन दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, जो जगह आपको दी जा रही है। लेकिन पीके गांधी मैदान में ही बैठने पर आमादा थे, लिहाजा उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया। कई घंटों तक उनको घुमाया गया एम्बुलेंस में, एक अस्पताल फिर दूसरा अस्पताल, आखिरकार जाकर के उनका मेडिकल हुआ। खबर यह भी आई कि प्रशांत किशोर ने कह दिया कि मैं किसी किस्म का इलाज नहीं लूंगा, क्योंकि वो अनशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं किसी किस्म का इलाज नहीं लूंगा, मेरा अनशन जारी रहेगा। तो एक अपडेट अभी आपको हम देंगे कि क्या अभी भी वो अनशन पर हैं या उनका अनशन तोड़वा दिया गया मेडिकल के दौरान। ये बातें होनी है। लेकिन प्रशांत किशोर अब नेता बन गए क्या? हम यहाँ प्रोग्राम में आए तो सब लोग, हमारे बीच में यही चर्चा चल रही थी, भाई कोई नेता, शायद मुझे लगता है नेताओं की ड्रीम होती है कि एक बार गिरफ्तार हो जाए, गिरफ्तारी के बाद ही नेता होता है। तो पीके गिरफ्तार तो हो गए, अब गिरफ्तारी के बाद उनका आगे का सियासी सफर कैसा दिखाई दे रहा है? उनकी गिरफ्तारी में उनको गिरफ्तार करके उन पर कोई एहसान किया है पटना की सरकार ने, बिहार की सरकार ने, या फिर ये तो होना ही था? क्योंकि आरजेडी ये कह रही है कि ये नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर तो दोनों मिले हुए हैं, पहले भी एक साथ काम करते थे, आज भी एक साथ काम कर रहे हैं, केवल दिखावा ड्रामा, छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी वो ये कह रही है कि प्रशांत किशोर अराजकता फैलाना चाहते थे और पुलिस ने जो काम किया बिल्कुल उचित काम किया है। प्रशांत किशोर की अभी तक जमानत के बाद कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, अभी भी संभवतः वो कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। निकलेंगे तो आपको वो पूरा अपडेट हम देंगे। लेकिन ये सारा तमाशा आप देख रहे हैं, ये आज तड़के का है। सब कुछ ये हुआ, और जब उनको गिरफ्तार करके एम्बुलेंस में डाल दिया गया, बैठा दिया गया, तो बाहर उनके साथ जितने छात्र थे या उनके पार्टी के लोग थे सड़क पर लेट गए, कोई एम्बुलेंस की बोनेट पर चढ़ गया कि हम नहीं जाने देंगे, जैसा एक नेता के साथ दिखाई देता है। तो वो तस्वीरें आप देखेंगे तो लगेगा ये बड़ा दलबल लेकर के प्रशांत किशोर आए हुए, तो मतलब पीछे है इनके कुछ बैकिंग भी है। लेकिन अब अगर ये आज उनको जमानत न मिलती तो असल पता चलता कि उनके पीठ पीछे कितने लोग बैठते हैं अनशन पर, या उनके पीठ पीछे उनके कार्यकर्ता सड़क पर क्या करते हैं। अभी थोड़ी देर में वो भी स्थिति पता चलेगी। तो ये अभी तक का हालचाल है पटना का। आपको 3-4 बयान सुना रहा हूं। एक तो उनके समर्थकों ने जो बातें कही जब इनको गिरफ्तार किया गया था, और जेडीयू और आरजेडी दोनों की तरफ से प्रशांत किशोर पर क्या कहा गया। प्रशांत किशोर को जेल अगर सरकार भेजती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार का डर दिखाता है, क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था और सरकार को डर होते जा रहा था कि आने वाले समय में चुनाव है। छात्रों का केवल यही मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। अभी भी छात्र री एग्जाम का ही मांग पे, और छात्र यही मांग कर रहे थे कि कम से कम मुख्यमंत्री, जो बिहार के मुख्यमंत्री और मुखिया हैं, वो छात्रों से मिलें, और प्रशासन के जो लोग हैं वो उन पे लाठी बरसा रहे थे जो छात्रों पे, उसी का विरोध हो रहा था। प्रशांत जी स्टूडेंट के लिए खड़े तो हम लोग नहीं खड़े होंगे उनके लिए हम लोग खड़े, यहाँ पे आए उनके लिए। नारेबाजी दे रहे हैं कि सरकार जब डरती है पुलिस को आगे करती है, ये क्या है? तो भैया आप देखिए सरकार जब डर रही थी तो वहाँ गोलंबर के पास बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ कि नहीं? सभी को मारा गया स्टूडेंट्स क्या मांग कर रहे हैं आपसे? स्टूडेंट यही मांग कर रहे हैं कि भैया जो पेपर आपने करवाया है उसका री एग्जाम ले लीजिए, तो री एग्जाम ले लीजिए ना। और हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे।
प्रशासन आग्रह कर रहा था, लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए। तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है, क्योंकि आप वैनिटी वैन में वास करने वाले लोग हैं। अरे ये वीवीआईपी अनशन, खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान, तो फिर वहाँ क्यों इजाज़त दिया बैठने का? पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया? ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को बदनाम कर दिया। अब वो नाटक कर रहे थे, क्या कर रहे थे प्रशांत किशोर, इसका हालांकि थोड़ा बहुत जवाब तो खुद ही दे चुके। जब उन्होंने कहा था भाई मैं नेता हूं तो नेतागिरी करूंगा ना, मैं यहाँ बैठ करके और कोई डॉक्टरी तो करने के लिए आया नहीं, तो मैं तो ये राजनीति करने के लिए आया हूं। कल एक हंगामा हुआ था कि उनकी वैनिटी वैन लेकर के वहां पर वो पहुंचे हुए थे। भाई नेता लोग कब से वैनिटी वैन रखने लगे? लोगों ने पूछा। ये तो एक्टर लोग रखते हैं। उस पर भी खूब हंगामा हुआ। अब आप जितनी जो सवाल है इस आंदोलन का, छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था कि एग्जाम दोबारा कराया जाए, तो एग्जाम तो कल हो गया। एक सेंटर पर एग्जाम होना था, वहां करा दिया गया, बच्चे गए, परीक्षा दे भी आए। तो अब आगे इस भविष्य, इसका जो छात्रों का जो आंदोलन है, इसमें बहुत कुछ दम रहेगा, इस पर भी सवाल खड़ा हो गया। तो आइए इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं। पहले क्या पीके नेता हो गए? प्रशांत किशोर नेता हो गए, जेल चले गए भाई? देखिए, अगर नेता नहीं होते तो तेजस्वी यादव को जिस तरह से बोलना पड़ रहा है, जिस तरह से जेडीयू बात कर रही है, और एक तरह से कहें तो बिहार की राजनीति के एपी सेंटर में अभी प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। एपी सेंटर में इसको मैं यूं कहता हूं कि बिहार में हमेशा धुरी नीतीश कुमार बने रहे। उसके अगल बगल लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में कि कांस्टेंट एक होता है, वेरिएबल बदलते रहते हैं। मैथ्स में भी आता है कि वेरिएबल बदलता है तो पूरा समीकरण बदल जाता है। अब यहां देखिए, आप वेरिएबल भी बदल रहा है, कांस्टेंट भी बदल रहा है। नीतीश कुमार ये सब जानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसे तो नहीं रहेंगे जैसे 2020 में थे। अब वो दिख भी रहा है कि नहीं रहेंगे। उनकी जगह कोई लेगा क्या? अब पार्टी के भीतर से कोई वो जगह ले पाएगा, ये मुश्किल दिख रहा है, जिस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर अगर सरकार से मिले हुए हैं, तो फिर जो सरकार से नहीं मिला है, यानी तेजस्वी यादव, वो क्यों नहीं गांधी मैदान में गए? भाई वो तो नहीं मिले हैं ना। ये तो नहीं माना जा सकता है कि नीतीश जी और तेजस्वी जी यानी चाचा भतीजे मिल गए, ये तो कोई नहीं मानेगा। वो घर के बाहर निकले 4 दिन से, घर के बाहर निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अच्छा, वो भी घर से ही कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी तो मुझे लगा कि शायद वो किया होगा, लेकिन सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी मैं जब प्रशांत किशोर को जिस एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है, अगर संभव हो तो उसको फिर से दिखाना चाहिए। जिस एम्बुलेंस में ले जा रहा है, एम्बुलेंस पर लिखा हुआ है जीवंत बिहार, सपना हो साकार। सचमुच देख के मुझे लग रहा है कि बिहार के लोग कमाल के बुद्धिमत्तापूर्ण लोग हैं, कमाल के गुणवान लोग हैं, कमाल के श्रम करने वाले लोग हैं। लेकिन कमाल की बात है कि बिहार में न तो जीवंत रह गया कुछ, और सपना किसी का साकार करना होता है तो बिहार छोड़ के भागता है। और अगर प्रशांत किशोर करोड़ों रुपया कमाने के बाद, देखिए वो आदमी जहां खड़ा था ना, उसके पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, मौज कर सकता था। अगर वो इतने करोड़ों कमाने के बाद पटना पहुंचा है, छात्रों की लड़ाई लड़ा, और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो बीपीएससी का मसला था, सरकार इसको सलीके से अगर चाहती सुलझाना तो सुलझा सकती थी। भाई छात्रों से आप बात करते, नीतीश कुमार खुद चले जाते। छात्र राजनीति की उपज है, इनको पता है कि छात्र गुस्सा आ जाता, उसका क्या ले लोगे भाई? उसका अधिकतम आप यही ले लोगे, 2 मुकदमा डाल दोगे तो सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहोगे। तो सरकारी नौकरी दे कितनी रहे हो तुम? भाई सरकारी नौकरी देने की क्षमता किसी सरकार में है क्या? तो इससे ज्यादा आप उसका बुरा नहीं कर सकते। उससे आप चाहते संभालते, और ये सब आप नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं, और मुझे यह कहने में कोई जरा सा भी गुरेज नहीं कि स्थापित हो चुके हैं। अब वो डर दूसरों को लगने लगा। नेता स्थापित हो गए, बिल्कुल। लोगों में उनको लेकर के सदाशयता दिखाई दी। नहीं,
होता क्या है ना, देखिए उनके पास लोग नहीं है फिर भी वो वहां खड़े हैं, जिनके पास लोग हैं वो 4 दिन से या 10 दिन से या 4 महीना से निकल ही नहीं रहे, तो किसके साथ जाएगा? जो बिना लोगों के होते हुए भी लोगों के मुद्दे की आवाज उठा रहा है, जनता की आवाज उठा है, उसके साथ लोग खड़े होते हैं। अच्छा, लोग नहीं थे मुद्दा उठाया या मुद्दा नहीं था मुद्दा बनाया, ये भी बात है। अब प्रशांत किशोर के धरने पर बैठे थे तो आप सोचे कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उद्देश्य के साथ करता है। प्रशांत किशोर का उद्देश्य क्या होगा? इतने नेता लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, वो भी जानते होंगे कि मुझे यहाँ, मैं जहां जो बैठ रहा हूं प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ प्रशासन की अनुमति नहीं है। क्यों सर? तो जानते होंगे ना, होना तो यही है। अल्टीमेटली पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी। प्रशांत किशोर के कहने पर नीतीश कुमार तो आने वाले थे नहीं, अल्टीमेटली होना यही था। तो जो पीके चाहते थे वही हुआ, ऐसा कह लें? बिल्कुल ठीक बात है, पीके जो चाहते थे वही हुआ, और पीके नहीं जानते हो ऐसा भी नहीं है। और जानने की बात नहीं है, जानने का मतलब ये हो कि अरे जानता तो था लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो चाहते ही थे ऐसा हो, चाहते थे कि मैं गिरफ्तार। हिंदुस्तान की राजनीति को आप देखें, आज़ादी से अब तक, एक आज़ादी से पहले का दौर था जिसमें जितने लोग आज़ादी से पहले के दौर में जेल गए, उन्होंने इमरजेंसी पहले तक की राजनीति की हिंदुस्तान की, वही लोग नेता रहे जिन्होंने आज़ादी से पहले जेल गए। दूसरी पीढ़ी जो आई वो थी जो इमरजेंसी में जेल गई, वो आज तक नेता है, वो आज तक नेता है। तो इसलिए हिंदुस्तान में नेता बनने के लिए जेल जाना जरूरी है। जेल राजनीति का एक क्लियरेंस एग्जाम है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो प्रशांत जी वहां चले गए हैं, तो एक क्लियरेंस हो गया उनका कि भाई नेता बनने, एंट्रेंस एग्जाम पास हो गया, एंट्रेंस एग्जाम कर लिया उन्होंने। ठीक है, हालांकि बड़ा एंट्रेंस एग्जाम नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम तो कर ही लिया उन्होंने। आप तो मान ही प्री मान लीजिए। बिहार में चुनाव है, आप पिछले 1 हफ्ते से चर्चाओं में हो हर जगह, यही तो है और क्या? हाँ, वही तो करो ना, तो वो एंट्रेंस उन्होंने क्लियर कर लिया है। लेकिन ये मानना कि ये कोई एहसान नहीं है, और ये मानना कि करोड़ों रुपए उनके पास थे, वो कुछ और कर सकते थे। नेता की जो ताकत है, नेता की जो पावर है, नेता का जो वो है ना आभा मंडल, आप देख रहे हैं सारे अरबपति लोग भी चाहते हैं कि राज्यसभा मिल जाए, बड़े बड़े लोगों की सेवा में रहते हैं, इसलिए कोई उनका कोई एहसान नहीं है कि वो करोड़ों रुपए छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, ठीक है, वो तो इसके बाद ही समझते कि अब ठीक है, अब राजनीति में आ जाए तो एस्टेब्लिश हो जाए। अब एक्चुअली इनकी जर्नी यहां से शुरू होगी, नहीं यहां से जर्नी शुरू हो रही है। तो ये सोचना कि नहीं वो करोड़ों रुपए कमा रहे थे, छोड़ के कुछ और कर सकते थे। अरे आपको देख कर कुछ याद आ रहा है? कुछ देखा ऐसा लग रहा है? वो क्या होता है डेजा वू? हाँ, डेजा वू ही है कि वो ऐसा। अरे भाई दिल्ली में ऐसे उठाए गए थे रात में उठाए गए तो मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि थोड़ा फर्क था, यहाँ ये मान सकते हैं कि ये कम से कम हिपोक्रेटिक नहीं है। नहीं, ये हिपोक्रेटिक दोहरा है, चरित्र क्योंकि ये तो इशू ही नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, मैं एक हिपोक्रेट है, ये तो 10 साल बाद पता चलेगा ना। नहीं, मैं अभी जो सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो सामने दिख रहा है वो तो बात करेंगे ना भैया। वो आदमी कह रहा है कि हम अनशन करेंगे, मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वैनिटी वैन खड़ा करने का साहस कर दिया ना। अरविंद केजरीवाल तो 2 साइज ऊंची शर्ट, बड़ी ऊंची कह रहा हूं, बड़ी शर्ट पहनते थे और फ्लोटर पहन के वो चले जाते थे गणतंत्र दिवस की परेड में। ये कोई कर सकता है क्या? तो मुझे लगता है कम से कम ये वाला। और एक चीज और जो विजय जी ने, बिल्कुल राजनीति ऐसी होती है कि सबको खींचती है, लेकिन जरा सोचिए ना, प्रशांत किशोर तो जेडीयू में कैबिनेट मंत्री थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, चाहते तो उस रास्ते से वो रास्ता तो ज्यादा आसान था। नहीं, वो इतना हमें नहीं पता ना अंदर क्या हुआ, कोई चलाकर छोड़ रहा है। नहीं, वो तो 5 जगह दरवाजे खटखटा लिए उन्होंने, लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा कठिन रास्ता था। इतना उनको भगवान मत बनाइए। नहीं, वो 5 जगह दरवाजा खटखटा कर लौट कर आए हैं। कांग्रेस पर भी उन्होंने खटखटाया। अच्छा एक बार समीर जी देखिए, एक बात सही है, उसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 2 साल इन्होंने लग के मेहनत की है, वो काम आसान नहीं है। हजारों किलोमीटर पैदल चलना, गांव-गांव घूमना, गांव-गांव में अपने संगठन बनाना, लोगों को उठाना, चुनाव लड़वा भी दिया उन्होंने, मेहनत की है आदमी ने, ऐसा नहीं है। समीर जी देखिए, कोई व्यक्ति राजनीति में क्यों आता है? 2 उद्देश्य राजनीति में आता है, या तो राजनीति में आकर पैसा बना लूं या प्रतिष्ठा अर्जित कर लूं और बड़े बड़े नेताओं से मेरे संपर्क हो जाए। प्रशांत किशोर राजनीति में आने के पहले तीनों चीजें प्राप्त कर चुके थे। उन्हें अथाह पैसा भी मिल गया था और बड़े बड़े नेताओं के नेता बन चुके थे। वो जो नेताओं को चुनाव लड़वाए, जो पॉलिटिकल पार्टी को बताई कि आपको कैसे चुनाव लड़ना है, जो मुख्यमंत्री का और देश के बड़े नेताओं का सलाहकार बन जाए, वो अपने आप में एक बड़ा नेता अपने आप को मानने लगता है। इतना सा अर्जित करने के बाद भी अगर प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी बनाते हैं, गांधी के नाम पर 2 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू करते हैं पूरे बिहार की, पूरा फीडबैक लेते हैं और उसके बाद 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करते हैं, तो प्रशांत किशोर को पता है कि अगर मुझे बिहार की राजनीति करना है तो बिहार की राजनीति कैसे होगी। मुझे नीतीश कुमार और अगर तेजस्वी को पटकनी देना है, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होना है, तो मुझे राजनीति कैसे करनी होगी। और वो जो दूसरे लोगों को राजनीति बताता है, वो अपनी राजनीति तो बहुत सोच समझ के करेंगे ना। उन्हें मालूम था कि मुझे आंदोलन करना पड़ेगा,
कोई मौका मिलना चाहिए, ये मौका उनको मिल गया, मौका की तलाश में कोई मौका मिलना चाहिए, ये मौका मिला आंदोलन का। छात्र आंदोलन सभी लोग राजनीति करते रहे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में छात्र आंदोलन की राजनीति, हालांकि वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात जयप्रकाश नारायण गए, बाद में उन्होंने बिहार के छात्र नेताओं का नेतृत्व किया और उसके बाद सारी विपक्षी पार्टियां जुड़ती चली गई और एक पार्टी बनी और इंदिरा गांधी को पद से मुक्त कर दिया। और अब यहां से आपको बिहार के हर मुद्दे पर बोलते दिखाई देंगे। निश्चित रूप से दिखेंगे और बोलना भी चाहिए। जब आप राजनीति कर रहे हो, खुल के कर रहे हो, जनता के बीच की राजनीति कर रहे हो, जनता के बीच आमरण अनशन कर रहे हो, हर मुद्दे पे बोलो। वो मुद्दा जनता का, कौन सा मुद्दा जनता आपकी बात को पकड़ लेगी और कब राजनेता बन जाओगे कहा नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है अब प्रशांत किशोर बिहार के एक स्थापित नेता बनने की ओर बढ़ गए और अब तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार या बीजेपी से नहीं है, सबसे बड़ा। अब जरा इनकी बात भी कर ले जिनका आपने भी नाम लिया। प्रशांत किशोर ने कल कहा कि भाई मैं यहां बैठा हूं अगर मेरे पीछे आपको लगता है कि मेरी जगह किसी और को होना चाहिए तो राहुल जी आ जाएं, तेजस्वी यादव जी आ जाए, मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन इन लोगों के बच्चों के मुद्दों को आगे आप बढ़ाइए। अब नेता है वो भाषा इसी टाइप की इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या ये मौका कम से कम। प्रशांत जी की बात करें, मुझे बार बार अरविंद जी याद आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही बोलते थे। ऐसा मत याद आप बार बार मत कहिए, मैंने पता मैंने गया था ना वहां वो भी ऐसे ही रात में उठाए गए थे, फिर आपको पता है वो कहां पहुंच गए। उसके बाद फिर विजय जी कहेंगे भगवान मत बनाइए, खुद ही उदाहरण दे रहे हैं। हाँ तो भगवान उनको भी खासकर तेजस्वी यादव ये मौका चूक गए पूरी तरीके से। देखिए तेजस्वी यादव को यह अंदाज नहीं था कि इस मुद्दे को प्रशांत किशोर इस तरीके से उठा ले जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी और वो पूरे बिहार के अंदर चर्चा का विषय बन जाएंगे। तेजस्वी यादव ने इस आंदोलन को, जो छात्र का आंदोलन था, उसे बहुत हल्के से लिया। वो घर के अंदर बैठे रहे और तेजस्वी यादव के सामने प्रशांत किशोर आंदोलन को ले उड़े और अब यह आंदोलन अगर आगे बढ़ता है, उसका कोई भी श्रेय जाएगा तो प्रशांत किशोर को ही जाएगा, इसमें कोई दो। एक बार जरा जो पहले तस्वीर चल रही थी वो दोबारा चलाई, क्योंकि ये भी चल रहा है सब जगह ट्रेंडिंग है कि थप्पड़ मारा गया, जरूरी है समझना, चांटा मारा गया प्रशांत किशोर को, सोता आदमी नीचे जमीन पर। देखिए फुल स्क्रीन दे दीजिए, वो पिक्चर फुल स्क्रीन दे दीजिए। एकदम उनसे चिपक कर एक लड़का उनके चूंकि इर्द गिर्द, और आंदोलन में ये होता है, हम लोग भी घेरा बना के बैठ जाते थे कि पुलिस एक को न उठा पाए बीच में से, तो इसीलिए 4-5 होते हैं। एक लड़का एकदम उनके सर से, उसका सर चिपका हुआ, उस लड़के को थप्पड़ पड़ा है। लेकिन फिर भी क्या ये सिपाही, ये पुलिस वाला अभी तक सस्पेंड हुआ? नहीं हुआ। तो ये नीतीश कुमार सरकार के ऊपर काला धब्बा है, क्योंकि आप एक नेता, उसको अगर उसके साथ लोग लिपट गए और आप उसको थप्पड़ मरवा रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, वो आप ये कह के अलग अलग चलाया जा रहा है कि अरे वो इस एंगल से देखिए प्रशांत किशोर को थप्पड़ नहीं लगा। किसी पुलिस वाले का इतना साहस, पहली बात तो इस तरह से जब आप सामने आमने होते हो तो थप्पड़ नहीं मारा जाता, आप उसको घसीट के, खींच के, 4 लोग मिलकर ले जाते हैं। लाठी चार्ज या थप्पड़ या कुछ इस तरह की चीजें तब होती है जब आपको लगता है कि भीड़ अब बेकाबू हो गई, वहां तो लोग शांति से बैठे। दूसरा, एक नेता है, उसके साथ वो लोग हैं, वहां तो पुलिस का ये दुस्साहस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद हुआ, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे बिहार पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण भी आना चाहिए, जो मुझे अभी तक तो नहीं दिखा। तेजस्वी यादव क्या सोच रहे होंगे आज? देखिए वो सोच नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये लगता है कि हमारे पास जो एक, जिसको कहें ना कि बना बनाया समूह है, जिसको हम लोग राजनीतिक भाषा में MY समीकरण कहते हैं, वो जबरदस्त है। बिहार में जो जातीय गणना हो उसमें भी दिख गया कि भाई अगर मुसलमान और यादव मिल जाए तो सब बम बम है। उनको लगता है इसके बाद हमें कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सच कहें तो आज बिहार की जनता और जो राष्ट्रीय जनता दल का भी समर्थक होगा, उसको लग रहा होगा कि हमारे तेजस्वी भैया यहां क्यों नहीं हैं। उनको होना तो चाहिए था, किसी एक दिन तो कुछ किया होता। BPSC छात्रों के मामले पर कोई भी नेता बिहार का और इस तरह से खड़ा होता हुआ नहीं दिखा। और फिर मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे कि राजनीति, तो इसका जवाब प्रशांत किशोर ने, और मैं प्रशांत किशोर का मतलब इस वजह से आलोचक रहा कि वो बार बार अपने हिसाब से राजनीति कर रहे थे कि हम आएंगे, वो क्या है, कॉर्पोरेट स्टाइल की पॉलिटिक्स। लेकिन अब जो कर रहे हैं वो ये राजनीति का तरीका है और ये करने का तेजस्वी यादव एक दिन तो आता है भाई, चौका तो मौके पे मारना होता है ना, बॉलर दोबारा बॉल थोड़ी मारता है कि भाई चलो आप पहले नहीं मार पाए अब मार लो। एक जगह लेकर गर्दनी बाग में पप्पू यादव बैठ गए, यहाँ प्रशांत किशोर बैठ गए, क्या करते तेजस्वी ने मिस कर दिया है इस चांस को और प्रशांत को इससे मौका मिल गया। मैंने कहा ना कि एंट्रेंस तो क्लियर उन्होंने कर लिया। लेकिन तेजस्वी जो समझते हैं ना, वो ठीक बात है कि वो समझ रहे हैं मेरी दुकान तो है ना, मेरे पास है पूरा, ये तो अभी आए हैं नए लोग हैं, बहुत टाइम लगेगा, वो वाला अंदाजा, लेकिन मिस कर दिया। सर छात्र आंदोलन से बहुत लोगों ने अपनी राजनीति बनाई है। आप देखिए असम गण परिषद में प्रफुल्ल कुमार महंत छात्रों का आंदोलन किया, सुभाष गिशिंग ने उसको किया, हार्दिक पटेल भी अपनी जाति की राजनीति करके हुए किया। तो छात्र आंदोलन जो करता है वो राजनीतिक रूप से स्थापित हो जाता है। प्रशांत किशोर इस बात को जानते हैं और मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका चाहिए था
जो इस मौके की वो तैयार में थी, जी। तैयारी कर रहे थे, छात्रों ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने उस मौके को बुला लिया। तेजस्वी यादव इसलिए नहीं गए कि तेजस्वी यादव तो बाप दादाओं की पार्टी मिल गई, विरासत में मिली है, संघर्ष करना नहीं पड़ा। ठीक उन्हें सर। पता है कि एमवा का समीकरण जुड़ा हुआ है, तो जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है राजनीति में वही आगे अपनी स्थापित करता है। प्रशांत किशोर ने आज संघर्ष किया है, आने वाले दिन में वो राजनीति में भी स्थापित होंगे। देखिए टेनिस में कहते हैं, आप टेनिस अगर देखते हो, गेम सेट मैच, जब अंपायर जो अनाउंस करता है मैच, तो या तो ये तो गेम है अभी पहला, अभी पहला गेम जीते हैं, इसके बाद सेट आएगा, फिर सेट के बाद आएगा फर्स्ट मैच। गेम है ये। तो देखिए It's फर्स्ट too गेम तो early ऐसा to लग रहा say. है पीके ले हो रहा है। एडवांटेज मिलने के बाद जीत की तरफ बढ़ते हैं ना, अभी तो